हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया की बात क्यों करने वाले हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जब भी कोई स्टॉक 52 वीक का हाई ब्रेक करता है तो ये स्टॉक हमारे रेडार पे होता है और 52 वीक के स्टॉक को कंटिन्यूसली सारे लोग ट्रैक करते हैं, तो मैं भी ट्रैक करना स्टार्ट कर देता हूँ और उसमें लेवल्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे उस पर हम एंट्री बना सकते हैं और कहाँ पे उसके टारगेट्स होंगे और कहाँ पे हम उस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर की बौछार कर दीजिएगा इस वीडियो के अंदर। तो अभी हम लोग बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया में देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि एफआईज और डीआईज ने इसमें कितने होल्डिंग्स बढ़ा दिए। अगर आप इसका एफआईज डीआईज का डेटा देखोगे ना तो आप भी कहोगे वाओ क्या स्टॉक हमें मिला हुआ है। लेकिन हम थोड़ा सा इसका फोरकास्ट देखें कि अभी तक की इसके ओवरऑल रिटर्न क्या है। देखिए अगर ये डेली रिटर्न की बात करें तो 6.69% के आसपास का रिटर्न दिया हो। अगर हम इसके वीकली रिटर्न की बात करें तो 8.62% का रिटर्न दिया है। लेकिन ये चूंकि अभी स्टॉक ट्रेंडिंग चल रहा है तो कंटिन्यूसली इसके वीकली मंथली रिटर्न भी आपको इसमें दिखाई देंगे। 17% के आसपास एक मंथ में रिटर्न दे दिया है, जो कि एक किसी बैंक के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर 1 ईयर की बात करें तो 33% के रिटर्न दिया है, 34% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल के इसके रिटर्न बहुत अच्छे नहीं है। 5 साल की अगर हम यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो 24% 13% के आसपास का रिटर्न है, जो कि बैंक की एफडी से कहीं ना कहीं कम ही है। क्योंकि देखिए बहुत साल तक मतलब कि अब 5 साल का जो टाइम होता है काफ़ी लंबा पीरियड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता रहा। मीन एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, फिर ये शेयर इसी रेंज में बना रहा। मीन इसने अपनी रेंज का ब्रेकआउट जब अब रेंज का ब्रेकआउट दिया है, मीन अब ये चलना स्टार्ट हुआ है। तो अब ये शेयर ना 129 का नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस पर निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आपको नए टारगेट मिलेंगे। तो हम लोग इसकी चार्ट की एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कहाँ में इसमें एंट्री मिल सकती है और कहाँ तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ये एनालिसिस देख के शेयर को बाय करें। आपकी अपनी खुद की चार्ट एनालिसिस होनी चाहिए। आप चार्ट पे परफेक्ट हो जाइए। मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो डाले जहाँ आपको चार्ट रीडिंग पढ़ना आएगा। चार्ट को आपको कैसे रीड करना है, कहाँ पे सपोर्ट होते हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के बहुत सारे वीडियोज़ में प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर लीजिए। उसमें बहुत सारे इस तरह के वीडियो, इस तरह के चार्ट पैटर्न्स, बहुत सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में ऑलरेडी बताया गया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट खुला हुआ है, ये इंटरडे चार्ट है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग ये इंडिकेटर वगैरह ड्राइंग टूल्स वगैरह रिमूव कर देते हैं। ये देखिए अब ये इंटरडे चार्ट है, तो हम इसको थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं ना, जब तक हम उसका मंथली टाइम फ्रेम ना देखें तो हमें मज़ा ही नहीं आता है उस स्टॉक के एनालिसिस करने में। देखिए मैंने कहा था बहुत साल तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। ये फरवरी 2011 से कॉन्टीन्यूसली स्टॉक गिरा था। कभी ये स्टॉक जो हुआ करता था बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक 500 रुपये के आसपास का ट्रेड हुआ करता था। 500 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता था, मीन सितंबर 2010 के आसपास। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली इस बैंक ऑफ इंडिया में जैसे लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, इसका क्या बिजनेस मॉडल रहा होगा, क्या इसने प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली स्टॉक ही नीचे जा रहा था। लेकिन अभी बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर एक हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले, तो अगर हम लोग एक इस तरह से ट्रेंड लाइन, जनरल ट्रेंड लाइन है, हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें तो कहीं ना कहीं इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। मीन यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग अगर टेम्पलेट्स यूज़ करें तो यहाँ पे देखिए बड़े टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी बता रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। तो हमें पहले टारगेट इसके 193 के आसपास के टारगेट तो हमें दिख रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी जो पहला इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 193 के आसपास मिलने वाला है बैंक ऑफ इंडिया को, जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर हम लोग थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, मीन अगर ये मंथली टाइम फ्रेम देख रहे थे, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस करें, वीकली टाइम फ्रेम में देखिए बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बना है। इस पैटर्न को अगर आप पहचानते होंगे तो मार्केट में इसको कप एंड होल्डर पैटर्न कहा जाता है, और कप एंड होल्डर पैटर्न का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट है। अगर कप एंड होल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये कहाँ यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉटम भी इसने बनाया है। तो ये एक अच्छा साइन है, स्टॉक अच्छा है, स्टॉक मजबूत पोजीशन पे। वीकली चार्ट पे जो मीन इसका जो सपोर्ट लेवल है 110 से 115 के आसपास है। 129 ट्रेड कर रहा है। रिस्क जो है आप 105 रुपये के रिस्क के साथ, मीन जो आपका एसएल बैठेगा 20-22 रुपये का एसएल इस स्टॉक में आ रहा है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को मीन हम लोग रख सकते हैं अपने आप पास, लेकिन इसके लिए आपको एक सही रिस्क मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। आपको रिस्क उतना ही लेना है, क्योंकि ऐसे लिए बड़ा हो सकता है। कैपिटल टू कैपिटल लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, लोगों का कैपिटल साइज़ क्या है, लोगों की रिस्क एपेटाइट क्या है।
तो उसके हिसाब से इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगर हम लोग थोड़े से और छोटा टाइम फ्रेम इसका करके देते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम भी आपको ये बेहतरीन टाइम फ्रेम देखिएगा। ट्रेंडिंग स्टॉक इसको हम लोग कह सकते हैं ये ट्रेंडिंग स्टॉक है। फिर यहाँ पे एक डेली चार्ट पे ब्रेकआउट 121 के आसपास आपको आता दिखाई दे रहा है, 129 के आसपास करंट ये ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ा सा और यहाँ पे 3 आवर 1 आवर का चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो 1 आवर के लेवल पे जो इसमें एंट्री पॉइंट है 121 के आसपास है। अगर सपोर्ट पे मिलता है बहुत बेहतर चीज़ हो जाएगी कि ये स्टॉक हमें इस लेवल के सपोर्ट पे आ जाता है, यहीं पे आपको कहीं पे मिल जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 120 के आसपास। 128 ट्रेड कर रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाने से आपका इसमें जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता आपको दिखाई दे सकता है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया की थी पूरी एनालिसिस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात की भाई, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे सब्सक्राइबर जो ना इतनी अच्छी एनालिसिस देता हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर तो बहुत कम है अभी, तो आप लोग भी इस चैनल को प्यार दीजिए। बहुत अच्छे स्टॉक्स और खासकर ही वो स्टॉक जिसने 52 वीक के हाई ब्रेक किए हुए हैं। 52 हाई की जो स्ट्रैटेजी क्या होती है ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि 52 वीक की स्ट्रैटेजी है क्या। आई मीन 52 वीक हाई का स्टॉक किस तरह हमें ट्रेड करना होता है, कि उसमें क्या स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वीडियो में आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो अगर हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कोई भी इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसने 52 वीक का हाई ब्रेक किया है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जो है ना वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर अगर आप कर देंगे तो उन्हें भी ये थोड़ा सा एनालिसिस पता चलेगी कि कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी है कौन से स्टॉक में नहीं लेनी है। तो इसको आप शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप कोई भी प्यारा सा कमेंट करते हैं इस पर, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं सारे अच्छे बुरे सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ, है ना। तो आप किसी भी तरह का कमेंट करेंगे मैं उस कमेंट पे आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर कोई आप क्वेरी है पूछ सकते हैं, कोई स्टॉक है जो आपको परेशान कर रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो आपका एक कमेंट का हमें वेट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।